सो हाय एवरीवन, अजीत यादव हियर। आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। सो इस वीडियो के अंदर मैं अपने पिछले 3 साल की सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस अगले कुछ मिनटों में देने वाला हूँ। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, कितनी मिनट की जाएगी, आई डोंट नो, बट मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो इसके अंदर मैं अपने पिछले 3 साल का निचोड़ देने वाला हूँ आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का। आगे बढ़ने से पहले आप समझ लेते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट होती क्या है। देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब यही होता है, सेल्फ मतलब अपने आप को, एंड इम्प्रूवमेंट का मतलब इम्प्रूव करना। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली आप अपने आप को जब अपग्रेड करते हो तो उसी को हम सेल्फ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। हमेशा याद रखना, आप लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, या फिर आपकी फिजिकल लाइफ, जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर उसमें बेस्ट करना है तो अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये समझ लिया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है और सेल्फ इंप्रूवमेंट ज़रूरी क्यों है। अब मैं आपको ऐसे 5 पॉइंटर्स देने वाला हूँ जिनका यूज़ करके मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करा है। और वो 5 पॉइंटर्स बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही ग्राउंडेड रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार अगर मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है तभी मुझे अपने आप को कुछ मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी सेल्फ इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी पर्सनल लाइफ में। इट्स नॉट कि यार आप यूट्यूबर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई किसी टाइप का कुछ प्रोफेशन में हो तभी आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नो, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज़ अ लाइफ स्किल। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशन में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में होने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फुटबॉलर हो, आप कॉमेडियन हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तभी आपको इसकी नीड है। ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं अपने पॉइंटर्स की। तो पहला लेसन जो मैंने सीखा है दैट इज, इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग न्यू यू हैव टू फर्स्ट अनलर्न द ओल्ड थिंग्स। देखो, अगर लाइफ में आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नई चीज़ लाना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको सबसे पहले पुरानी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, पुरानी आदतें छोड़ना पड़ेगा, पुरानी हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी, पुराने एक्शंस छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल्स इसको हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक क्रिकेटर है जिसे पहले वो गांव में क्रिकेट खेलता था, अब उसे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट का एग्जांपल मैं इसलिए दे पा रहा हूँ बिकॉज मैं इस चीज़ को काफ़ी डीप में समझ पाता हूँ, इसलिए आप लोग रिलेट भी कर पाओगे। और मैं एक प्रोफेशनल एथलीट रह भी चुका हूँ तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से मैं समझा पाऊँगा। सो मान के चलते हैं कि एक कोई पर्सन है जो गली क्रिकेट में अभी तक क्रिकेट खेल रहा था, अब उसे प्रोफेशनल क्रिकेट में जाना है। तो उसे अगर वो टेक्निक सीखनी है कि डिफेंस कैसे करा जाता है, कवर ड्राइव कैसे मारी जाती है, एक बेस्ट स्टांस क्या होता है क्रिकेटर का, और बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो उसे जो उसकी गली क्रिकेट वाली हैबिट्स थी ना वो पहले छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज जो उसकी पुरानी आदतें थी, वो गली क्रिकेट में लड़कों के साथ खेल खेल के जो उसकी गलत बैटिंग टेक्निक्स डेवलप हो गई थी, पहले उन टेक्निक को हटाना पड़ेगा, तभी वो नई टेक्निक्स डेवलप कर पाएगा। और लाइफ में भी यही होता है, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ अलग सीखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पुरानी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं पुरानी चीज़ें भी करता रहूँगा और मैं उसके साथ साथ नई चीज़ें भी डेवलप कर लूँगा। इम्पॉसिबल है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। लिटरली मैं बताऊँ, कोई चांस ही नहीं है। अगर आप कुछ नया डेवलप करना चाहते हो तो आपको पुरानी चीज़ें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप पुरानी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सो भूल जाओ कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि यार आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो पहला लेसन यही है मेरा कि अगर आपको कुछ नया सीखना है, अगर आपको कुछ नई चीज़ लर्न करनी है तो आपको पहले पुरानी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। सेकंड लेसन हमारा यहाँ पे है, फेल फास्ट टू सक्सीड फास्ट। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं ना कि वो अपनी लाइफ में फेलियर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, उन्हें फेल होने से बहुत बड़ा डर लगता है। बिकॉज बचपन में हमें ये सिखा दिया जाता है कि यार फेलियर तो मतलब फेलियर नेगेटिव चीज़ होती है, फेल होने से हम लोग डरते हैं। हमें बताया जाता है कि सक्सेस का उल्टा होता है फेलियर। मतलब बचपन से हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जो बताया जाता है कि कामयाबी का नेगेटिव होता है नाकामयाबी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सक्सेस, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग ना फेल होने से डरते हैं कि यार मैं कुछ नया ट्राई करूँगा, अगर नहीं हुआ तो, मैं कुछ नई चीज़ करने का सोच रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो
तो ये जो तो है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, बट मैं सिंपल यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना तो आप फेलियर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप फेलियर को अवॉइड करें, अगर आप ये सोच रहे हो बार बार ना कि यार नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो, और इस फेलियर की वजह से आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जितने भी लोग आज टॉप क्लास लेवल पे हैं, जितने भी लोग आज अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों ने उस सक्सेस को पाने के पीछे बहुत सारे फेलियर झेले हैं, बहुत सारे। आप कोई भी एक स्टोरी उठा के देख लो, हर बंदे ने अनलिमिटेड फेलियर्स देखे। मतलब जितनी बार एक नॉर्मल बंदा ट्राई भी नहीं करता, उतनी बार वो लोग फेल हो चुके हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर आपको लाइफ में जल्दी कामयाब होना तो आपको जल्दी फेल होना पड़ेगा। थर्ड और मेरा वन ऑफ द फेवरेट लेसन जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, दैट इज़ यू हैव टू डू बोरिंग थिंग्स कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल होने के लिए, इवन सक्सेसफुल ही नहीं, चलो फॉरगेट अबाउट सक्सेस, अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत भी, अगर आप इस लेवल पे हो और आपको इस लेवल पे जाना है, आप किसी भी लेवल में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप अभी इस लेवल पे हो और आप उससे थोड़ा 2-3 लेवल अप जाना चाहते हो, तो आपको बोरिंग चीज़ें करना सीखना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, कामयाबी के लिए एक्साइटिंग चीज़ें कभी आपको कामयाब नहीं बना सकती। अगर आपको टॉप क्लास बनना, अगर आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना है, तो आपको बोरिंग चीज़ें करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को बॉडी बनानी है, तो सबसे पहले उसे मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा, तेल मसाले वाला खाना छोड़ना पड़ेगा, उसे प्रॉपर डाइटिंग लेनी पड़ेगी। वो दोस्तों के साथ जाके स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे छोड़ना पड़ेगा, और उसे बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, बहुत ही बोरिंग लाइफ जीना पड़ेगा। वो सुबह उठना, जिम जाना 2 घंटे, उसके बाद सोना, फिर अपनी डाइट पे ध्यान देना, फिर इवनिंग में जिम जाना, एंड बहुत ही बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा, राइट। आपको वही बोरिंग रूटीन सेम बार बार मतलब सालों तक फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी बॉडी बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको वही बोरिंग एक्सरसाइज, वही बार बार चीज़ें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो, तो आपको बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर, या फिर वर्ल्ड क्लास एथलीट, वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन, वर्ल्ड क्लास क्रिएटर, या फिर कुछ भी अपनी फील्ड के वर्ल्ड क्लास इंसान बनना चाहते हो, तो आपको बोर्डम से प्यार करना ही पड़ेगा, बोरिंग चीज़ें करना ही पड़ेगा। इवन अगर मैं अपनी लाइफ में बताऊँ, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है। मैं लिख के दे सकता हूँ, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी लाइफ को एक हफ्ते भी नहीं जी सकते, लिटरली। बिकॉज मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इंस्टाग्राम रील्स में कभी नहीं देखता मैंने पिछले 1.5 साल में, शायद 1.5 साल में कितने दिन होते होंगे, 400-500 दिन होते होंगे। 500 दिन में मैंने अगर 15-20 रील भी देखी हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम अभी डिलीट कर दूँ। नहीं देखिए, वो भी नहीं देखिए। तो समझो इस चीज़ को, बोरिंग चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, एंड वही सेम चीज़ें बार बार रिपीट करता रहता हूँ, लर्निंग्स करता रहता हूँ, नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन मुझे पता है कि ये बोरिंग चीज़ें कर करके ही वो कामयाबी आएगी। 4th पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। देखो, हमेशा याद रखना, इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। आप मानो चाहे ना मानो, इंसान एक ऐसा जानवर है जो चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत जानता है। मतलब फॉर एग्जांपल, इसको हम समझते हैं, अगर मैं आपको एक ऐसे प्लेस पे छोड़ दूँ जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि जब आप पहले महीने जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगे। मतलब एक ठंडे प्लेस पे छोड़ दूँ, कश्मीर, शिमला वगैरह, फिर ऐसा कोई ठंडा प्लेस, तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते, या फिर 1-2 महीने आपको दिक्कत होगी। बट एक मोमेंट ऐसा आएगा 3-4-5 महीने बाद ना, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आपको वो माहौल, वो इन्वायरमेंट अच्छा लगने लगेगा, उस माहौल में आप ढल जाओगे, एंड फिर चीज़ें आपके लिए सही होने लगेंगी। स्टार्टिंग में जाओगे तो हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, बट जैसे जैसे आप वहाँ पर रहने लग जाओगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लोगे। ये होता है, इसे बोलते हैं द नेचर ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। इंसान एक अडॉप्टेबल प्राणी है, इंसान चीज़ों को अडॉप्ट करना जानता है, यानी कि हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, आपको अपना इन्वायरमेंट बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। बस अगर आप गलत लोगों के बीच में रह रहे हो, तो इस बात का तो कोई चांस ही नहीं बनता ना कि आप अच्छे इंसान बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे दोस्तों के बीच में रह रहे हो जिनकी हैबिट्स गलत हैं, ऐसे दोस्तों के बीच में रह रहे हो जो स्मोकिंग करते हैं, फिर जो सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी सीधी ही करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। बट अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जो अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, जो अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, आप भी अच्छे बन जाओगे उनके साथ रह के।
अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने करी थी वो यही था कि मैंने सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट चेंज करा। बिकॉज अगर मैं अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करता तो मैं कभी भी नई चीज़ें नहीं सीख पाता। मैंने सोशल मीडिया छोड़ के किताबें पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को सुनना स्टार्ट करा। बिकॉज मुझे पता था कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो हो सकता है कि फिजिकली मैं उनके साथ ना रह पाऊँ। देखो, इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं होता, मेंटल इन्वायरमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो, किस टाइप के लोगों के साथ आप रहते हो, कैसे कैसी बातें आपके इस कान में जाती हैं, वो बहुत फ़र्क डालता है। अगर आप एक ऐसे प्लेस पे रह रहे हो ना जहाँ पे हमेशा गाली गलौज होती है या फिर कुछ भी उल्टी सीधी बातें होती हैं, 100% आपके माइंड में वही बातें जाएंगी और आपका बिलीफ सिस्टम वैसा ही डेवलप हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सबकॉन्शियसली आप वैसे ही बनते चले जाओगे। ये फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव है कि जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे 100% वैसे ही बन जाओगे। तो अपना मेंटल इन्वायरमेंट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मज़े मज़े में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने लगते हैं, बट इस चीज़ का कभी हम ध्यान नहीं देते कि वो मेंटली हमें कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, मेंटली वो चीज़ हमें कितना ज़्यादा हार्म कर रही है। मैंने 3 साल पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था एंड बाय गॉड्स ग्रेस पिछले 3 सालों में मैंने अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन को ऐसा कम करा है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। इवन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 7 दिनों से आई थिंक मेरा इंस्टाग्राम डिलीट है। मैं तभी इंस्टाग्राम डाउनलोड करता हूँ जब मुझे कंटेंट डालना होता है, और वो डाल के अपलोड करके या फिर स्टोरी वगैरह लगा के फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बंद कर दूँ, फ़ोन को दूर रख दूँ, नहीं, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। बिकॉज आई नो कि अगर मेरे हाथ में वो चीज़ है तो मैं कहीं ना कहीं मतलब यूज़ करने लग जाऊँगा। तो आपको अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया से हटा के आपको अच्छी चीज़ों में जाना ही पड़ेगा, आपको अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, अच्छी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, या फिर अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेंगी। जब तक वो नहीं करोगे तब तक तो इम्प्रूवमेंट भूल ही जाओ। लास्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने अपनी जर्नी से काफ़ी ज़्यादा फील करी है वो ये है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। यानी आपको शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए वो शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं कि यार करूँगा, अब से करूँगा, तब से करूँगा, ठीक है अगले महीने से कर लूँगा, उसके बाद कर लूँगा। नहीं, आपको जल्दी एक्शन लेना, आपको जल्दी स्टार्ट करना। देखो, एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है। फेलियर ना सोचते बहुत हैं, यार करूँगा, नहीं हुआ तो पता नहीं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं, वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि यार जब सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी तो मैं शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है तो मैं ये सोचूंगा कि नहीं, जब मेरे पास बहुत तगड़ा कैमरा आ जाएगा, बहुत बढ़िया वाला माइक आ जाएगा, बहुत बढ़िया स्टूडियो आ जाएगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मेरे पास हो जाएंगी, लाखों रुपए का सेटअप बना लूँगा, तब मैं चैनल शुरू करूँगा। नो, जस्ट पुट योर फोन एंड रिकॉर्ड द वीडियो। सिंपली फ़ोन सामने रखो, वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, दैट्स इट। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में करना चाहते हो वहाँ पे पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तो जर्नी की शुरुआत ही नहीं होगी, और शुरुआत ही नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो जितने भी टॉप क्लास लोग हैं उनके अंदर ये आदत बहुत अच्छी होती है कि वो सोचते कम है और एक्शन ज़्यादा लेते हैं, और जल्दी एक्शन लेते हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं। क्योंकि जितना फास्ट आप एक्शन लोगे उतना ही जल्दी आप चीज़ें रियलाइज़ करने लग जाओगे, उतना ही जल्दी आपको फील्ड के बारे में समझ आने लग जाएगा कि यार क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फेल भी होगे। ऐसा नहीं कि पहली बार में आपको कामयाबी मिल जाएगी, नो, कभी नहीं। जब आप स्टार्ट करोगे कुछ भी नई चीज़, मैं लिख के देता हूँ 100% फेलियर्स आएंगे, 100% चैलेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। तो मैं लिख के दे सकता हूँ यार, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कमेंट में जो बोल दे कि आप मुझसे ज़्यादा बार फेल हुए। मैं लिख के दे सकता हूँ। मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ जितनी बार शायद आप में से किसी भी लोगों ने ट्राई भी नहीं करा होगा। लिटरली मैं बता सकता हूँ, मेरी फेलियर्स की गिनती हंड्रेड्स में है, 2-4 नहीं है, हंड्रेड्स में। बहुत बार फेल हो चुका हूँ, बहुत बार फेल हो चुका हूँ पिछले 5 से 7 सालों में, बहुत बार। तो हमेशा याद रखना, जब तक आप वो बचते रहोगे ना फेलियर से, जब तक वो सोचते रहोगे कि यार कर लूँगा, अब कर लूँगा, तब कर लूँगा, कुछ नहीं होने वाला। पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी अच्छी बात यह है कि मैंने 16-17 साल की एज में कुछ अलग करना स्टार्ट कर दिया था। अब सोचो, मैंने 16 साल की एज में कुछ अलग करना स्टार्ट कर दिया था, दुनिया से कुछ हट के सोचना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर मैं अगले 14 साल यानी कि 30 साल की एज में भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करने लग जाता हूँ, कितनी बढ़िया बात है भाई। मेरे पास अगले 50 साल बचे हैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। मतलब अगर मैं 30 साल की एज में भी एक वेल सेटल्ड लाइफ अगर मैं मतलब मेंटेन कर लेता हूँ तो मेरे पास अगले 50 साल है अच्छी लाइफ जीने के लिए। बट अगर वहीं पे कोई इंसान 30 साल तक सोचता ही रह गया, अब वो सोच ही रहा है, ठीक है, तो अब वो 30 की एज में शुरू करेगा, तो अब वो उसको हो सकता है 35-40 की एज तक वो कामयाब हो।
अब उसके पास लाइफ का कुछ ही टाइम बचा है जीने के लिए। तो अर्ली स्टार्ट करने पे एक एडवांटेज ये रहता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है। अब 16-17 साल 18 साल की एज में जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है। अब मैं आराम से 4-5 साल में भी अगर धीरे धीरे भी कछुए की रफ्तार से भी चलता रहा ना तो भी मैं कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगा। तो ये होता है एडवांटेज जब आप अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हो, जब आप जल्दी एक्शन ले लेते हो। वेल दीज आर द 5 लर्निंग्स जो कि मैंने अपने कुछ साल के एक्सपीरियंस से गेन करी है। एंड यही सिर्फ लर्निंग्स नहीं है, ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स है। लर्निंग्स का तो भंडार है, इतना सारा कंटेंट है कि अभी ख़त्म ही नहीं होगा। बस थोड़ा टाइम की इशू की वजह से मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। सो आगे भी ऐसा ही और भी बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऐसे और कंटेंट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी कमेंट करके जरूर बताना आपकी फेवरेट लर्निंग कौन सी थी।